जुनून चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है, इसलिए उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकेबलरी लर्न करते हैं, सो उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 28 वर्ड्स लर्न कर चुके हैं। सो आज का पहला वर्ड है हमारा डेडली। डेडली का मीनिंग आपका होता है घातक या जानलेवा। सो डेडली आपका एडजेक्टिव होता है, आपको याद रखना है। डेडली क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एंड घातक या जानलेवा, इसका क्या होता है? मीनिंग होता है हिंदी। सिनोनिम हो जाएंगे लीथल, फैटल, लाइफ थ्रेटनिंग एंड मर्डरस। तो आपको याद रखना है डेडली होता है घातक, यानी कि जिस चीज़ से हमें नुकसान हो सकता है, हमारे लिए जानलेवा हो सकती है या हमें उस चीज़ से नुकसान हो सकता है, उसको डेडली बोलते हैं। डेडली एडजेक्टिव होता है। एंड सिनोनिम हो जाएंगे लीथल, फैटल, लाइफ थ्रेटनिंग एंड मर्डरस। एंटोनिम हो जाएंगे विटल या लाइफ सेविंग, यानी कि जिससे हमारी जान बच सकती है, या फिर इंफॉर्मेटिव। सो याद रखना है आपको, डेडली एडजेक्टिव होता है। घातक और जानलेवा, इसका हिंदी मीनिंग होता है लीथल, फैटल, लाइफ थ्रेटनिंग एंड मर्डरियस। आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा लाइफ सेविंग, यानी कि जिससे जान बच सकती है, वाइटल। डिबैकल, डिबैकल होता है झटका, आपदा या मुसीबत, यानी कि कोई भी कैलेमिटी जो होती है उसको डिबैकल बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे डिजास्टर, कैलेमिटी, फियास्को, सैम्बल्स। तो आपको याद रखना है डिबैकल होता है झटका, आपदा या मुसीबत, कोई भी झटका, आपदा या मुसीबत, आपका डिबैकल का मतलब होता है डिजास्टर, कैलेमिटी, फियास्को एंड सैम्बल्स। आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिबैकल के। एंटोनिम हो जाएगा, जब डिबैकल का मतलब है झटका, आपदा, किसी भी चीज़ में मुसीबत में घिर जाना, तो एंटोनिम हो जाएगा सक्सेस मिलना, यानी कि सफलता मिलना। सक्सेस एंड फॉर्च्यून आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिबैकल के। नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिएट। डेबिलिएट होता है जर्जर करना या दुर्बल करना, यानी कि कमज़ोर करना किसी भी चीज़ को, उसको कहते हैं डेबिलिएट कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा वीकन, एग्जॉस्ट, इनफीबल एंड इनइर्वेट। तो आपको याद रखना है डेबिलिएट का मतलब क्या होता है। डेबिलिएट पहले तो आपकी वर्ब होती है, आपको ये याद रखना है, जर्जर करना या दुर्बल करना, यानी कि कमज़ोर करना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? वीकन, एग्जॉस्ट, इनफीबल एंड इनरवेट। एंटोनिम हो जाएंगे स्ट्रेंथन, यानी कि मजबूत, रेज्यूनवेट, रेज्यूविनेट। तो आपको याद रखना है एंटोनिम हो जाएंगे स्ट्रेंथन, मजबूत एंड रेज्यूविनेट। नेक्स्ट वर्ड है डेबोनियर। डेबोनियर आपका एडजेक्टिव होता है, आपको याद रखना है सभ्य या खुश मिजाज। तो डेबोनियर क्या होता है? खुश मिजाज या फिर सभ्य, यानी कि सिविलाइज। तो आपको डेबोनियर की एडजेक्टिव है, सिनोनिम हो जाएंगे एलिगेंट, रिफाइंड, एक्साल्टेड एंड डिग्निफाइड। सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? एलिगेंट, रिफाइंड, एक्साल्टेड एंड डिग्निफाइड। एंटोनिम हो जाएंगे ब्रेस्क्यू, एब्रप्ट, यानी कि खुरदरा या परेशान। आपका डेबोनियर का एंटोनिम हो जाएगा ब्रोस्क्यू, एब्रप्ट। डिकेड, डिकेड होता है दशक, नाउन होता है डिकेड आपका दशक। सिनोनिम हो जाएंगे डेकापोड्स, डेकिमविर, डिकैम वायरेट एंड डेकिनियम। तो आपको याद रखना है डिकेड का मतलब होता है दशक, डिकापॉड्स दशक के लिए यूज़ होता है, डेसिमविर एंड डिसेम्विरेट, डिसेनियम। सो ये वर्ड्स आपको लर्न रखने हैं। डीकैम्प, डीकैम्प होता है भाग जाना या चुपके से निकल जाना, यानी कि आपने कुछ भी वर्क किया और भाग गए, चुपके से निकल जाना। सो फ्ली, एस्केप, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी गलत काम करके भाग जाना चुपके से, बोल्ड। सो डीकैम्प का मतलब होता है भाग जाना या चुपके से निकल जाना, चले जाना। फ्ली, एस्केप, एब्सकॉन्ड, बोल्ड आपके सिनोनिम हो जाएंगे डीकैम्प के। एंटोनिम हो जाएगा स्टे, हॉल्ट, यानी कि वहीं पर रुके रहना। आपका क्या हो जाएगा? एंटोनिम डीकैम्प का। डीकैम्प मतलब होता है भाग जाना। नेक्स्ट वर्ड है डिके। डिके होता है खराब होना या जर्जर होना।
सो आपको याद रखना है डीके क्या होता है, खराब होना या जर्जर होना। तो सिनोनिम हो जाएंगे रॉट, डिकम्पोज, टर्निश, पेरिश। सो रॉट, डिकम्पोज, टर्निश, पेरिस आपके सिनोनिम हो जाएंगे डीके के। एंड एंटोनिम हो जाएगा ग्रो, फ्लॉरिश, यानी कि सही होना चीज़ों का या इंक्रीजमेंट होना किस चीज़ में, डीके का एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि डीके का मतलब होता है खराब होना या जर्जर होना। नेक्स्ट वर्ड है डिसीव। डिसीव बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, धोखा देना या ठगना। बिगवाइल, गुआइल करना। सो सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, मिसलीड, ट्रिक, बिट्रे, ड्यूप। परफीडी भी आपका एक सिनोनिम होता है डिसीव का। गुआइल एंड बिगवाइल भी हमने पहले भी पढ़ा था, बी वर्ड में आया था। उसका मीनिंग भी क्या होता है, मोहना, ठगना, किसी को अट्रैक्ट करना और धोखा देना। ड्यूप, बिट्रे, परफीडी, ट्रीचरस, मिसलीड, ट्रिक एंड बिगवाइल, गुआइल, ट्रीचरस, ये सब क्या है आपके सिनोनिम है डिसीव की। चीट भी आ जाएगा इसमें आपका। एंटोनिम हो जाएगा गाइड, यानी कि किसी को भी रास्ता बताना या फिर किसी को गाइड करना, किसी भी अच्छे काम के लिए कोऑपरेट करना, किसी के साथ कोऑपरेट करना, यानी कि किसी की मदद करना किसी चीज़ में, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा डिसीव का, क्योंकि डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। एंटोनिम हो जाएगा गाइड करना किसी को या फिर किसी को समर्थन करना, कोऑपरेट करना। डिसेंट, डिसेंट होता है सुंदर या अच्छा, यानी कि जो मन मोहने वाला होता है उसको डिसेंट कहते हैं। डिसेंट आपका एडजेक्टिव होता है। एक्सीलेंट, परफेक्ट, गुड, डिग्निफाइड आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसेंट के, यानी कि बहुत अच्छा या सुंदर। सो एक्सीलेंट, परफेक्ट, गुड, डिग्निफाइड। एंटोनिम हो जाएंगे इनडिसेंट और बैड, यानी कि बुरा। सो आपको याद रखना है डिसेंट होता है सुंदर या अच्छा, सिनोनिम हो जाएगा एक्सीलेंट, परफेक्ट, गुड, डिग्निफाइड। एंटोनिम हो जाएगा इनडिसेंट एंड बैड। नेक्स्ट वर्ड है डिसेप्शन। डिसेप्शन आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है धोखा या छल। सो डिसीट, आर्टिफाइस, गुआइल, देखिए हमने पहले भी गुआइल के बारे में पढ़ा था। एंड स्ट्रेटजिम, तो आपको याद रखना है स्ट्रेटजिम एंड डिसीट, डिसीव, चीट, आर्टिफाइस, गुआइल, बिगवाइल, ट्रीचर, बिट्रे, ड्यूप, मिसलीड, ये सभी क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं डिसेप्शन के, यानी कि धोखा देना या छल करना। एंटोनिम हो जाएंगे ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी से कुछ करना, या इनोसेंस। गाइड और कॉपरेट भी आपका एंटोनिम हो सकता है डिसेप्शन का, क्योंकि डिसेप्शन मतलब क्या होता है, धोखा या छल करना। नेक्स्ट वर्ड है डिसाइड। डिसाइड होता है एडजेक्टिव एंड ये क्या होता है, निश्चित या स्पष्ट। सिनोनिम हो जाएंगे रिसोल्यूट, डिटरमाइंड, स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड डिसिसिव, यानी कि जो चीज़ स्पष्ट है, जिसमें कोई भी अस्पष्टता नहीं है या जिस चीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता, अनचेंजेबल है, निश्चित है, उसको डिसाइडेड कहते हैं। रिसोल्यूट आपका सिनोनिम हो जाएगा डिसाइडेड का। डिटरमाइंड, स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड डिसिसिव। एंटोनिम हो जाएगा कंफ्यूज, एम्बिगुअस भी हो सकता है, यानी कि कंफ्यूज होना, निश्चित न होना। एंड अनडिसाइडेड, जिसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं है, अनडिसाइडेड है। डेसिमेटेड आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है जर्जर या विध्वस्त। सो एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रॉयड, रुइंड, प्लंडर्ड एंड क्रश्ड, क्योंकि डेसिमेटेड मतलब होता है विध्वस्त, यानी कि कोई भी चीज़ खराब हो जाना, नष्ट हो जाना। डिस्ट्रॉयड, डेसिमेटेड का सिनोनिम हो जाएगा रुइंड, प्लंडर्ड, क्रश्ड। एंड एंटोनिम हो जाएगा ट्रम्पेंट, विक्ट्रियस, यानी कि जीत हो जाना। डेक्लाइन आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है शालीनता से मना करना, यानी कि किसी भी चीज़ को जो है एक्सेप्ट नहीं करना, रिजेक्ट कर देना। बट कैसे रिजेक्ट करना, शालीनता से मना करना, आराम से जो है मना कर देना। सो रिफ्यूज़ आपका सिनोनिम हो जाएगा डेक्लाइन का। टर्न डाउन, बैग ऑफ एंड रिजेक्ट, तो आपको याद रखना है डेक्लाइन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए शालीनता से मना करना। सो रिफ्यूज़, टर्न डाउन, बैग ऑफ एंड रिजेक्ट सिनोनिम हो जाएगा डेक्लाइन का। एंटोनिम हो जाएगा किसी भी चीज़ को मान जाना, क्योंकि डेक्लाइन का मतलब होता है मना करना। एंटोनिम हो जाएगा मान जाना, एक्सेप्ट कर लेना चीज़ों को। तो अप्रूव एंड एक्सेप्ट, अलाउ आपके एंटोनिम हो जाएंगे डेक्लाइन की। डेकोरेट, डेकोरेट होता है सजाना किसी भी चीज़ को, तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे एडॉर्न, ब्यूटीफाई, इम्बेलिश, एनरिच। सो डेकोरेट क्या होता है, किसी भी चीज़ को ऑर्नामेंट्स लगा करके, ज्वेलरी लगा करके, या कैसे भी करके किसी भी चीज़ को सजा देना, ब्यूटीफुल बना देना उस चीज़ को। सो डेकोरेट का मतलब क्या होता है, सजाना। सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, एडॉर्न, ब्यूटीफाई,
embellish, enrich एंड एंटोनियम हो जाएंगे मार या डिफॉर्म यानी कि उस चीज़ को ख़राब कर देना या दोबारा से बनाना, क्योंकि डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, किसी भी चीज़ को अच्छा बना देना। सो एड ऑन, ब्यूटीफाई, एम्बेलिश एंड एनरिच आपके सिनोनियम हो जाएंगे। एंटोनियम हो जाएगा मैर या फिर डिफॉर्म। सो ये थी आपकी आज की क्लास जिसमें हमने ये सभी वर्ड्स लर्न किए। ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कॉमन वर्ड थे। आई होप आपको अच्छे से ये वर्ड्स लर्न हो गए होंगी। एंड देखिए, आप इन सभी को अच्छे से याद रखना। वैसे तो ये वर्ड्स बहुत ही आसान थे, आज के जितने भी वर्ड थे आई होप आपको पहले से ही लर्न होंगे। एंड कल को फिर से हम वोकैब पढ़ेंगे, इसीलिए इन्हें अच्छे से लर्न करते रहिए। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैब को, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, SSC, CGL, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ते रहिए प्लीज़, एंड डेली इनको रिवाइज कीजिए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।